अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों 12, 13 और 14 तारीख को पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। इससे पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान के दरुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस्तीफ़ों की बारिश होने वाली है, इस्तीफ़ों की लाइन्स लगने वाली है। इन इस्तीफ़ों का आगाज़ चीफ जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफ़े से हुआ था और अब मोस्ट सीनियर जो जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, उनका इस्तीफ़ा भी आ चुका है। और ये सिर्फ 2 इस्तीफ़े नहीं हैं, इनके पीछे इस्तीफ़ों की एक लाइन है। ये जो डेट्स हैं 12, 13 और 14, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं और एक ऐसा काम होने वाला है जिसके बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। मतलब आपका माइंड उस तरफ जाएगा ही नहीं। इतना कुछ बड़ा जो है वो होने वाला है, वो असल में है क्या और वो कब होगा, कैसे होगा, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर किया करें और लिखा करें हमारी वीडियोस के बारे में। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो गुज़श्ता 1-1.5 साल से मुसलसल जो है वो तनाज़ात का शिकार है और वो जो तनाज़ा था, वो जो फड्डा था, वो अब खुलकर सामने आ गया है और बात जो है वो इस्तीफ़ों तक चली गई है। कभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा, कभी मज़ाहिर अली नकवी साहब का इस्तीफ़ा और अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का जो इस्तीफ़ा है ये आपने देखा। यानी 2 बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस वीडियो में चीज़ों को आज एक दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं और फिर एंड के ऊपर इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा और आप जो हैं यानी कि ऐसा आपको स्टार्ट में लगेगा कि शायद ये सारी चीज़ें जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टोरी टेलिंग का जो मेरा स्टाइल है वो बड़ा डिफरेंट होगा, जो आपने पहले किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। चीज़ों को जो है वो दूसरे एंगल से आज समझने की कोशिश करते हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म बने, यानी नून लीग या पीडीएम की जो जमातें हैं वो ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जनरल रिटायर्ड बाजवा, उससे पहले के जो DGI से नवीद मुख्तार, राहिल शरीफ, ये जो क़यादत थी मिलिट्री क़यादत यानी इस्टेब्लिशमेंट, इस इस्टेब्लिशमेंट ने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था और उसके तहत इमरान खान को 15 से 20 साल का जो इक़्तिदार है वो देना था। और ये सब कुछ अचीव करने के लिए तमाम जो की पोजीशंस हैं अदारों में उसके ऊपर बंदे लगाए गए और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस हैं उनको अपलिफ्ट किया गया और वहाँ पर भी एक मोनोपोली बनाई गई, यानी कि जजेस यानी कि अपनी मर्ज़ी के जो फैसले लेने के लिए न वहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट की गई और यही फड्डा जो है वो चलता रहा। और आपको पता है अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत चली गई, उसके बाद PDM की हुकूमत आई और ये इल्ज़ाम लगता रहा कि भाई अदालतें जो हैं वो इमरान खान को रिलीफ देती है, गुड टू सी यू। आपको पता है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जो अता बंदियाल साहब ने, उमर अता बंदियाल साहब ने बोला था। अभी जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने बोला कि इमरान खान जो मासूम हैं, तो जो लंदन प्लान है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में या दीगर अदारों में जो प्रो इमरान खान लोग हैं उनका भी सफाया किया जाएगा और उनको भी रास्ते से हटाया जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बल्ला नहीं होगा, इमरान खान नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और उसके बाद ये लोग भी नहीं होंगे। जो जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, इन्होंने 7 महीने बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। मज़ाहिर अली नकवी जो हैं वो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं, इनके ऊपर तो खैर कोई इल्ज़ाम भी नहीं था। तो अब अगर इन 2 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है, आप इस बात को जानते होंगे, समझते होंगे। ये एक बड़ी वायरल डिबेट थी कि भाई जब उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस थे उस वक्त
8 जस्टिस का एक ग्रुप था जिसको प्रो इमरान ग्रुप समझा जाता था, और एक 7 मेंबर्स का एक दूसरा ग्रुप था जिसकी यानी क़यादत जो है वो काजी फाइज ईसा साहब करते थे, और उसको प्रो पीडीएम एक ग्रुप जो है वो तस्वर किया जाता था। उमर अता बंदियाल जो हैं वो हो गए, यानी कि उनकी मुद्दत पूरी हो गई, वो रिटायर्ड हो गए। उसके बाद 2 मजीद जो जजेस हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस अयाजुल एहसन, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अतर मिनल्ला, इनके बारे में अतर मिनल्ला साहब के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इनको समझा जाता है कि ये प्रो इमरान खान है। मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला है वो 5 जजेस ने दिया, और एक वो जिसे कहते हैं ना स्वीपिंग जो है वो फैसला था इमरान खान के, वो हक में बेसिकली फैसला समझा गया। तो अब ये है कि भाई जो पीडीएम की हुकूमत या नई जो हुकूमत नून लीग को मिलनी है मुबैना तौर के ऊपर, उस हुकूमत में किसी भी अदारे में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो इमरान खान की सहूलतकारी, वो वर्ड यूज़ करते हैं सहूलतकारी का। तो अगर हम इस चीज़ को 1 मिनट के लिए सही मान लें कि यार ये जो मफरूज़ा है ये सही है और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी फिर बाकी जो जजेस हैं उनके इस्तीफ़े भी आएंगे, और वो जजेस उनके नाम मैंने आपको सामने रख दिए हैं। और पूरा जो कंट्रोल है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो काजी फाइज ईसा साहब का होगा। इस हवाले से चूँकि सुबह जो है वो बल्ले का निशान का फैसला भी होना है, काजी फाइज ईसा साहब अगर ये माइंड सेट है तो फिर आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि भाई कल बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कौन है जो प्रेशराइज कर रहा है इन जजेस को कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं, और 2 सीनियर 3 जजेस जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। 2 तरह की कॉन्स्पिरेंसी है, दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, ये जो पहले वाली कॉन्स्पिरेंसी है, अच्छा एक ग्रुप जो है वो ये कहता है कि ये जो जजेस हैं ये हक के साथ खड़े हैं, ये सच के साथ खड़े हैं, ये आइन के ऊपर खड़े हैं, ये कानून के ऊपर खड़े हैं, और दूसरी साइड के जो जजेस हैं वो मुबैना तौर के ऊपर यानी कि जो केपी के और पंजाब में इलेक्शंस नहीं हुए थे उसका जिम्मेदार जो पीटीआई के लोग हैं वो ये समझते हैं कि काजी फाइज ईसा और उनका ग्रुप है। अगर वो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ खड़े हो जाते तो आज पाकिस्तान में एक तो इमरान खान की हुकूमत होती, और ऊपर से केपी और पंजाब में उस वक्त इलेक्शन हो चुके होते, और वफाक में जो इलेक्शंस हैं वो भी 90 दिन में हो जाते। लेकिन अब चूंकि काजी फाइज साहब के पास भी बस मामलात में कहा यह जा रहा है कि कुछ भी नहीं है, वो बार बार ये कहते हैं कि भाई ये लोहे पर लकीर है, ये पत्थर पर लकीर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इसके बावजूद कोई भी बंदा उनके इस फैसले के ऊपर यकीन नहीं कर रहा। क्यों? इन्होंने अपने बॉस जो उमर अता बंदियाल हैं उनके खिलाफ जो कुछ किया, और उसके बाद इलेक्शन डिले हुए, तो अब इनके खिलाफ भी ऐसा हो सकता है कि इनका जो फैसला है उसके ऊपर भी अमल दरामद ना हो। और कुछ जो गैर जमहूरी ताकतें हैं वो ये चाहती नहीं हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों, और ये जो इलेक्शंस हैं ये इतने ज़्यादा जो हैं वो इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं। मसला ये है, और डराया ये जा रहा है कि इमरान खान वापस आ गया तो इमरान खान जो है वो ये कर देगा, वो कर देगा, चौक चौराहों के ऊपर लटका देगा, फांसी दिला देगा, ये होगा, वो होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एक डराने की कोशिश है उन लोगों को जिन्होंने माजी में इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले दिए या फैसले किए कि भाई ऐसा होगा, तो इसलिए किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को रोको। अब इमरान खान रुक पाता है इनसे या नहीं रुक पाता, ये अपनी जगह एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। फैसले इस्तीफ़े आएंगे। ब्लैक स्वान का जिक्र मैं पहले आपके सामने कर चुका हूं कि भाई 12, 13 और 14 तारीख को पाकिस्तान में कोई ऐसा बड़ा इवेंट हो सकता है जो पूरे जो इलेक्शंस और डायनेमिक्स हैं वो पाकिस्तान के चेंज कर देगा और चीज़ें
फिर एक नए सिरे से स्टार्ट होंगी। ब्लैक स्वान क्या होता है ये मैं गुज़श्ता वीडियो में आपको बता चुका हूँ। गूगल के ऊपर जाकर भी आप देख सकते हैं, एक ऐसा इवेंट जिसके होने की कोई प्रिडिक्शंस मौजूद ना हो और वो अचानक से इवेंट हो जाए और उसके बाद तमाम जो डायनामिक्स हैं, पॉलिटिक्स है, मैशियत है, हर तरह के जो मामलात हैं वो बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द वे चले जाएं। मतलब आज जो मैं बात कर रहा हूँ, यानी ऐसा कोई इवेंट हो जाए कि कल मतलब ऐसा कि मेरे माइंड में भी ना आए कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, यानी ऐसा भी हो सकता था। तो ये चीज़ है, खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो कुछ भी हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीज़न है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है और इस तरीके से जजेस का मुस्ताफ़ी हो जाना और मज़ीद जजेस के इस्तीफ़े की ख़बरें, इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़े की ख़बरें, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं। दुआ कर सकते हैं हम कि पाकिस्तान में ये जो पावर की ट्रांजिशन है ये स्मूथ वे में हो जाए और कोई बड़ा वो है, वो एक इस्लामिक टर्म यूज़ करते हैं, कोई निज़ा ना बने और पावर ऑफ ट्रांसफ़र बड़ा जो है वो स्मूथ वे में हो और चीज़ें, अगली हुकूमत आए वो अपने मामलात को चलाए। और हुकूमतों की तब्दीली जो है या पावर ऑफ ट्रांसफ़र एक बड़ा अहम पॉइंट होता है और जमहूरियत का हुस्न होता है। इंसान ने सदियों के बाद ये सीखा कि किस तरीके से स्मूथ तरीके से पावर की ट्रांजिशन करनी है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी ये मसला बना हुआ है और ये मसला जो है ये निज़ात जल्द ख़त्म हो और पाकिस्तान एक नए रास्ते के ऊपर निकले। अल्लाह हाफ़िज़।